हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो कैंडल वैक्स रीडिंग है, ठीक है। और इसमें हमने टॉपिक लिया है कि इन दिनों आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सारी बातें मैं चेक करने वाली हूँ। इसके अलावा उनको नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि कैंडल वैक्स रीडिंग एक इंट्यूटिव रीडिंग है, यानी कि जिस समय ये कैंडल मेल्ट होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी साइन मुझे मिलेंगे, जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे, मेरे दिमाग में जो क्लिक होगा मैं आपको बताऊंगी। तो पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग है, यानी कि मेरे दिमाग में जो क्लिक होगा मैं आपको बताऊंगी एज ए मैसेंजर, यानी कि कुछ डिवाइन का मैसेज आपके लिए है तो एज ए मैसेंजर बन के मैं आपको वो आप तक वो मैसेज पहुंचाऊंगी। देखिए, जनरल रीडिंग है, सब मैसेज आपके लिए होंगे ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जितना आपसे रेजोनेट करे, जितना कुछ आपके लिए मैसेजेस आपसे मैच करे तो उतना ही लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जाने से पहले बता दूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डेफ़िनेटली आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा, वहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे कनेक्ट कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं 1 या 2 क्वेश्चंस नहीं लेती हूँ, मैं फुल रीडिंग उसी अमाउंट में करती हूँ, ठीक है। और इस तरह की एक वीडियो मैं आपके व्हाट्सअप नंबर पर भेजती हूँ, ठीक है। उसमें सारी क्लियरिटी सामने शफलिंग करके मैं आपको बताती हूँ। तो ये सब जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाने चाहिए, ओके। और अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। चार्जेस बहुत ही अफोर्डेबल है, कोई भी पे कर सकता है। तो एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, ठीक है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, वेट अ मिनट। और डेफिनेटली आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके गाइस, मैं चाहूँगी कि आप अपने पार्टनर को मेडिटेट करें थोड़ी देर, ठीक है। इन दिनों आपके रिलेशनशिप में उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं इन दिनों, वो हम चेक करने वाले हैं। ओके, मेडिटेट कीजिए, अपने पार्टनर का चेहरा याद कीजिए, उनकी कुछ गुड मेमोरीज याद कीजिए। ओके, ओके, सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स ले लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहले मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ किसी के लग रहे हैं, ठीक है। आपसे कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। देखिए, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल। थोड़ा अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। देखिए, यहाँ पे कोई लिब्रा हो सकता है, एयर साइन मुझे बहुत दिख रहा है। इसके अलावा सारे साइंस के लिए जनरल रीडिंग है, ओके। इसके अलावा टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी हमारे पास है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, ठीक है। कोई स्ट्रांगली मुझे कैंसर लग रहा है, ठीक है। लिब्रा, कैंसर और सेजिटेरियस, कुछ कुछ के लिए पाइसिस। इनका या आपका बर्थ जनवरी में ज़रूर हुआ होगा, ठीक है। किसी का मार्च में लग रहा है मुझे, और किसी का लग रहा है जून में और जुलाई में, ठीक है। आप क्या इनके नाम में RSCHGJ के P और V भी लग रहा है किसी किसी के, ठीक है। ये मैंने साइन और कुछ खास बातें बताई आपको। ओके गाइस, कीवर्ड्स में मुझे लग रहा है कि नो कांटेक्ट है आप दोनों में, ठीक है। कोई सेकंड चांस चाहता है, आपके जो पार्टनर हैं आपसे एक सेकंड चांस मांगना चाहते हैं, ठीक है। आपके और उनके बीच डेफिनेटली फैमिली इश्यूज़ है। यहाँ पे देखिए, जो वैक्स है ना बहुत ही डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट शेप्स में बन रही है। तो यहाँ पे इनके हेल्थ इश्यूज़ और आपकी फैमिली में जो फैमिली इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। कोई न्यू स्टार्ट करना चाहता है, सेकंड चांस चाहता है आपसे, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एरीज और लियो भी यहाँ पे मुझे कोई कुछ लोगों की जोड़ी लग रही है, ठीक है। कोई मेंटली प्रेशर फील कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए, एक ही वैक्स बार बार एक ही
आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक साइकिल चल रहा है जो कि बार बार उसी साइकिल पे चलता जाता है, यानी कि आप में मनमुटाव होते हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, अगेन वही साइकिल चलता है बार बार, एक ही साइकिल। ये साइकिल हर हर लोगों के लिए, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए डिफ़र करेगा, बट आप किसी एक पैटर्न पे चल रहे हैं, एक साइकिल में चल रहे हैं जो ख़त्म नहीं होता, ठीक है। मनाना, फिर वापस रिकंसाइल होना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इन दिनों वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो ये अपनी ग्रोथ को लेके बहुत चिंतित हैं। कुछ लीगल इश्यूज़ इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में उस लीगल इश्यूज़ से बाहर आना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। मुझे लगता है कि ना सिर्फ आपको लेके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ लीगल इश्यूज़ हैं, ठीक है, कोई डिवोर्स वगैरह, लेकिन सबके लिए नहीं। यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे फैमिली बिजनेस है, उसके बारे में बहुत कुछ लग रहा है कि कोई लीगल कोर्ट कचहरी चल रही है, ओके। यहाँ पे साफ शब्दों में मैं ये कहूँ तो यहाँ पे ये विक्ट्री चाहते हैं ताकि ये किसी चीज़ को, अपनी लाइफ को सेटल कर पाएँ, क्योंकि जब आदमी का मेंटली प्रेशर रहता है तो उससे और किसी बात में ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशराइज फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ओके। कई बार ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं। आपके रिलेशनशिप में जो करना है उसको करने की जगह ये ओवर थिंकिंग करते हैं, यानी कि थिंकिंग ज़्यादा है, एक्शन कम है इनकी, ठीक है। और आप इस बात से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ कर लिया, लेकिन आप इनकी तरफ से कुछ एफ़र्ट्स देखना चाहते हैं। ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ मौज मस्ती, लेकिन कमिटमेंट इनके फ़िलहाल की दृष्टि में तो नहीं दिख रहा, ठीक है। कमिटमेंट नहीं देना चाहते ये। नाइट की एनर्जी गाइस, यहाँ पे किंग नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए, करंटली क्या सोचते हैं ये रेस्ट की पोजीशन पे। एक्चुअली इनको, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ हैं और कोर्ट कचहरी है, और इनका फोकस जो है उन कामों पे ज़्यादा लगा हुआ है, आपसे हट के उन कामों पे ज़्यादा प्रेशराइज़ हो रहे हैं। और डेफिनेटली ये उससे हील होना चाहते हैं, यानी कि ये जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं इनकी, यानी कि फैमिली इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करके, जैसे कि मैंने कहा फैमिली इश्यूज़ पहले भी क्लिक हुआ था, अगेन मुझे लग रहा है कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जिनसे ये बाहर आना चाहते हैं, उसके बाद ही आपके बारे में सोचेंगे, ठीक है। न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन इनको हेल्थ इश्यूज़, पेन है कुछ, ठीक है, जिसको ये लेट गो करना चाहते हैं। यानी कि जो भी रिज़ल्ट है इनको, एक्चुअली ये जो पर्सनल प्रॉब्लम से संबंधित कोई बात लग रही है, आपसे संबंधित नहीं है। लेकिन जब इंसान को प्रेशर फील होता है तो वो एनर्जी आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। कुछ डिवाइन टाइम पे होने वाला है, इनको ऐसा लगता है। देखिए, ये किसी बात से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक इनका हुआ है, किसी ने धोखा दिया है पहले भी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब ये किसी सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं। कुछ लोगों के अगर लीगल इश्यूज़ रिलेशनशिप को लेके हैं तो डेफिनेटली उसमें जस्टिस चाहते हैं, चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, मतलब। और कुछ न कुछ, देखिए, डिवाइन टाइम, यानी कि अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है तो डेफिनेटली कर्मास जो हैं वो इनको इनके पीछे लगे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। क्योंकि जो जैसा करता है, मेरा मानना ये है कि उसको वहीं पे ही इसी ज़िंदगी में भुगतना पड़ता है। आगे पीछे ज़िंदगी कोई नहीं होती, यानी कि पास्ट लाइफ और आने वाला जीवन, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं देखा। लेकिन जो एट प्रेजेंट आप जीवन जी रहे हैं, उसी में आपको जो जो करोगे, जिस तरह का कर्माज आप फेस करोगे, जो करोगे जिस तरह का, वैसा ही आपको भरना पड़ेगा। यानी कि जो हमारे कर्माज हैं हमें इसी जीवन में मिलते हैं, आगे पीछे का कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन इस जीवन की श्योरिटी है। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो आपको वो भुगतना पड़ेगा कभी ना कभी, और आपको फील होगा कि एक दिन की, यस, मैंने उसके साथ ऐसा किया तो मेरे साथ ये हो रहा है। ये कर्माज होते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है। मुझे लगता है कि पास्ट में इन्होंने आपको बहुत बहुत फ्लर्ट एनर्जी थी, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि कुछ धोखाबाजी, या ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन ये फ्लर्ट एनर्जी में थे। लेकिन अब मैच्योरिटी आ रही है इंसान में, ठीक है, और ये बहुत कुछ अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। देखिए, लेकिन जनरल रीडिंग है, सबसे डिफ़र करेगी। सिचुएशन कुछ भी हो, इन्होंने एक तो ये सोच रखा है कि आपके साथ चीज़ें फिक्स करनी है इनको, ठीक है, और इनका भाग्य साथ देगा। डेफिनेटली किसी हार्ट ब्रेक से बाहर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो पर्सनल फैमिली के संबंधित इशू हैं, या फिर आपसे कोई ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, तो उनमें नो कांटेक्ट है, तो ये कांटेक्ट करना चाहते हैं। डेफिनेटली नो कांटेक्ट अगर आप में है तो मुझे बहुत से लोगों का ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द
बहुत जल्द आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है, कोई चीज़ें आपकी फिक्स होने वाली है, नो कॉन्टैक्ट है तो, ठीक है। और ये जो बर्डन है आप दोनों के जीवन में जो बना हुआ है, उस बर्डन से आप बाहर आने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा एक तो आपको मिस करते हैं, और डेफ़िनेटली ये आपको कई बार फ़ोन लगा के काट देते हैं, ठीक है। ये आपको मिस करते हैं, और इनको लगता है कि ये कुछ बातों का बोझ, यानी कि आपसे जो, जैसे कि मैंने अभी जस्ट कहा कि जैसे कर्मास, यहाँ पे मुझे वैक्स भी इसी तरह गिर रही है जिस तरह की किसी पे बोझ चढ़ता जा रहा है, एक के ऊपर एक, ठीक है। मतलब कुछ किया है इन्होंने आपके साथ, और वो इनको बातें कर्मास के रूप में मिल रही है, और ये इनको फील होता है कि यस आपके साथ गलत किया है, और डेफिनेटली इनको ये बोझ उतारना है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि 6 नंबर, ये अब विक्ट्री चाहते हैं अपने जीवन में, कुछ आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जीवन को हील करना चाहते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये अपने पेन को, यानी कि जो अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। डेफ़िनेटली आपसे सेकंड चांस मांगना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप में एक्चुअली सेटल होके एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है। जो भी हुआ उसको लेट गो करके अब आगे न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लेवल पर आपको अपनाना चाहते हैं, यानी कि इनकी तरफ से आपको सिक्योरिटी मिलेगी, जस्टिस मिलेगा, ठीक है। कर्माज इनको फेस करने पड़ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और डेफिनेटली इन्होंने अब यही सोचा है कि ये जो कर्माज हैं आपको दुख देने के लिए है, यानी कि आपका हार्ट ब्रेक किया है तो उसकी वजह से है, और अब कर्माज इनको भी भुगतने हैं, ठीक है। जो सिचुएशन आपकी संबंधित क्रिएट की थी इन्होंने, अब वो सिचुएशन इनके ऊपर आ चुकी है, ठीक है। वही चीज़ें, वही सिचुएशन इनके साथ हो रही है जो आपके साथ कभी था, ठीक है। यानी कि कर्माज इनको फेस करने पड़ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है, यहाँ पे भी 6 नंबर उभर के आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी एक तो क्लियर कम्युनिकेशन होने वाला है, बहुत लोगों का रिकन्सिलेशन होने वाला है, और बहुत लोग अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये 6 मंथ, 6 डेज़, 6 वीक्स में आपसे ज़रूर बात करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए इनके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं हम अब। अगेन ये मुझे लगता है कि अपनी पेंटिकल्स, यानी कि अपने फाइनेंस करियर की ओर ज़्यादा झुकाव है इनका, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसी लीगल इश्यूज से गुजर रहे हैं जिनको ये सॉल्व करने में काफ़ी तो इनका पैसा जा रहा है, और डेफिनेटली कोई रिजल्ट भी इनको नहीं मिल रहा, तो ये कुछ ना कुछ आपसे छुपा भी रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आपसे संबंधित बात नहीं है, इसमें इनकी पर्सनल इशू है, फैमिली इश्यूज़ हैं जिनको आपसे छुपाना चाहते हैं, ठीक है। ये किसी सिचुएशन से वॉकआउट होना चाहते हैं जो कि इनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन उस सिचुएशन से बाहर निकल के आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं कि इतने दिन नो कॉन्टैक्ट क्यों था, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत से लोगों में नो कॉन्टैक्ट है, और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस नो कॉन्टैक्ट से दुखी हैं, क्योंकि ये अपने पर्सनल इश्यूज़ को भी नहीं सॉल्व कर पाए, और आपके साथ भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की है। सारा कुछ मुझे इनकी तरफ से लग रहा है, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ इनको सपोर्ट ही दिया है गाइज, ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन भी होती है, कई इंसान ऐसा होता है कि जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अगर वो दूसरे फैमिली इश्यूज़ में है तो डेफिनेटली और किसी बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं होती है, ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और उस चीज़ को सोचिए कि क्या सही है। आपके पार्टनर को मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, तो आप डेफिनेटली जनरल रीडिंग है, ठीक है, सबके लिए डिफ़र करेगी सिचुएशन, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके जज कीजिए कि आपके पार्टनर कितने कितने लॉयल हैं आपके साथ, कितने सच्चे हो सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट है तो क्या सिचुएशन सही हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। मैं सिर्फ आपको गाइड करूँगी, आगे पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सिचुएशन में हैं, ठीक है, और उस सिचुएशन में आपको क्या मैसेज है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से। और यहाँ पे देखिए अगेन मुझे डेफिनेटली बहुत से लोगों का क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पास, और एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, नहीं सॉरी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कुछ वाइट पहने हुए लग रहे हैं, ठीक है, और बहुत से लोग येलो शर्ट या येलो कुछ पहना हुआ है किसी ने, ठीक है। किसी का दुपट्टा वाइट ऑरेंज है, ऐसा कुछ पहन रखा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सी एनर्जी मुझे यही लग रही है। किसी के पास कोई सिक्का है, इस तरह का भी मुझे लग रहा है। कोई जो मुझे व्यूअर्स जो मेरे देख रहे हैं, दर्शक, उनके पास कुछ कॉइन वगैरह, कुछ गोल चीज़, ठीक है, सिक्के की जैसी, उस तरह का मुझे यहाँ पे लग रहा है।
इनके नेक्स्ट एक्शन मुझे यही दिखा रहा है गाइज़ कि यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन ही आपकी डेफिनेटली कम्युनिकेशन आने वाली है। आपके पास नो कॉन्टैक्ट है तो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और ये अभी भी कुछ छुपाएंगे, लेकिन इनकी एनर्जी यही है कि आपके साथ नाइट बन के, यानी कि पूरी कमिटमेंट नहीं, लेकिन इन एंड आउट अभी भी चलेगा, लेकिन आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, एक लास्ट मैसेज आपके लिए ज़रूर लूँगी, ठीक है। मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो ये आपको कोई ना कोई गिफ्ट दे के मनाना चाहेंगे, ठीक है। ऐसा ये लास्ट मैसेज मुझे आपके लिए आया है। तो ये कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आपसे, और कुछ मिल के कुछ गिफ्ट वगैरह आपके पास आने वाली है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़्यादा दिखाई दे रही है, बहुत से लोगों का नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। डेफिनेटली आप इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और जो सिचुएशन में मैसेजेस आपसे मिले उसको अपनाइए, और जो नहीं मिलते उसको जाने दीजिए। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।